जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं जो आपके जुडिशरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य अध्ययन का यह टॉपिक आपके एग्जाम में PYQ आपने देखा होगा तो उसमें बखूबी आपको पता होगा कि ये काफी बार आया हुआ है। वंश है गुप्त वंश। तो प्राचीन भारत के एक वंश को लेकर चल रहे हैं बेटा, गुप्त वंश। तो गुप्त वंश के कुछ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में आपसे हम वर्णन करेंगे। तो गुप्त वंश के वो कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो उसी के लिए एक छोटा सा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एक सूत्र है बेटा, SC कुमार सिंह, SC कुमार सिंह विष्णु। आप इसको ना भूलें, SC कुमार सिंह विष्णु। यानी इस सूत्र के माध्यम से आप सभी गुप्त वंश के शासकों को क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि बेटा S बराबर श्रीगुप्त, तो क्वेश्चन आएगा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। तो ये कौन था बेटा? गुप्त वंश का संस्थापक। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। C बराबर बेटा चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो यहां से क्वेश्चन बनेगा, यानी वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। इसको गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और S बराबर बेटा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। ये जो समुद्रगुप्त है बेटा, ये गुप्त वंश का एक प्रतापी राजा था। यानी इसको बोल सकते हैं आप, ये क्या था? इस वंश का एक प्रतापी शासक, प्रतापी शासक। समुद्रगुप्त को बेटा और सिक्कों पर वीणा बजाते हुए भी दर्शाया जाता है। और C बराबर आपका यानी चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में बेटा यानी 9 रत्न रहते थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जिसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। तो कौन सा शासक था? चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नाम से इसको जाना जाता है। इनकी उपाधि थी विक्रमादित्य। इनके दरबार में बेटा 9 रत्न रहते थे। कुमार बराबर बेटा एक शासक है जिनका नाम है हमारा क्या? यानी कुमारगुप्त। कुमार बराबर एक शासक है जिनका नाम क्या है? कुमार गुप्त। और सिंह बराबर बेटा एक शासक है जिनका नाम है स्कंदगुप्त, स्कंद गुप्त। और विष्णु बराबर बेटा एक शासक है जिनका नाम है विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त कौन है बेटा? यानी गुप्त वंश के अंतिम शासक। तो क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि गुप्त वंश के जो अंतिम शासक हैं वो कौन है बेटा? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक किसको कहा जाता है? तो विष्णुगुप्त को गुप्त वंश का अंतिम शासक कहा जाता है। 9 रत्न किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 रत्न रहते थे। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो यानी चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है। और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है बेटा? प्रतापी शासक किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए भी दर्शाया गया है। यहां से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और वो आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, पूछा भी जाएगा, आगे संभावना है। भिन्न भिन्न प्रकार के एग्जाम में बेटा यहां से क्वेश्चन पूछा गया कि गुप्त वंश के शासकों का सही क्रम लगाइए या गुप्त वंश के शासकों का कालानुक्रम लगाइए। तो कालानुक्रम में बेटा ये जितने भी गुप्त वंश के शासक हुए, जैसे श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बाद कौन शासक आए हैं? चंद्रगुप्त प्रथम। उनके बाद कौन शासक आए हैं? समुद्रगुप्त। उनके बाद कौन शासक आए हैं बेटा?
चंद्रगुप्त सेकंड। उनके बाद कौन शासक आए हैं? कुमारगुप्त। उनके बाद कौन शासक आए हैं? स्कंदगुप्त। और अंत में कौन शासक आए हैं? विष्णुगुप्त। तो गुप्त वंश के अंतिम शासक और प्रथम संस्थापक के साथ साथ आपको यहां से गुप्त वंश के सभी शासकों का भी ज्ञान हुआ और इसी के साथ साथ गुप्त वंश के क्रम वाइज शासकों का भी आपको अध्ययन हुआ। और गुप्त वंश के प्रतापी शासक आप बखूबी जानते हैं, आपको पता चल गया है। तो यहां अब कुछ मुख्य क्वेश्चंस जो इनके दरबार से संबंधित क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन आएगा गुप्त वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो श्री गुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है। बस यहां से श्री गुप्त से एक ही क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं और यह क्वेश्चन बेटा एसएससी सीजीएल में भी 2 बार पूछा गया हुआ है और भिन्न भिन्न प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो श्रीगुप्त को कहा जाता है। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। अब क्वेश्चंस बेटा ये है कि सर चंद्रगुप्त प्रथम और श्रीगुप्त, एक इनमें संस्थापक है, एक वास्तविक संस्थापक है। तो संस्थापक और वास्तविक संस्थापक इन दोनों के बीच सर अंतर क्या है? इन दोनों के बीच डिफरेंट क्या है? तो हमें जानना है कि गुप्त वंश को बेटा स्थापना यानी एस्टेब्लिश करने वाले श्रीगुप्त थे। इन्होंने इनका कोई प्रचार प्रसार अधिक नहीं किया, परंतु चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश का क्षेत्रीय विस्तार किया। गुप्त वंश का क्षेत्रीय विस्तार किया और क्षेत्रीय विस्तार के साथ साथ में यानी सैन्य विस्तार किया, प्रशासनिक विस्तार किया, विधायकीय विस्तार किया। भिन्न भिन्न प्रकार से गुप्त वंश को आगे बढ़ाने का काम किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। और इन्होंने यानी एक अपने नाम पर ही यानी इस वंश के नाम पर ही एक क्या चलाया? एक संवत चलाया जिसको गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। तो गुप्त संवत कब चलाया गया था? तो 319। तो 319 में क्या चलाया गया था बेटा? गुप्त संवत चलाया गया था। तो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है गुप्त संवत कब चलाया गया था? 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया गया था। और गुप्त संवत चलाने वाले शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त संवत थे। यहां से 2 क्वेश्चन, गुप्त संवत प्रारंभ करने वाले कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम। और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। 3 क्वेश्चन आपके 2 शासकों से क्लियर होते हैं। यहां से आपके 2-3 क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। समुद्रगुप्त से क्वेश्चन आता है सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किसे दर्शाया जाता है? तो समुद्रगुप्त को दर्शाया जाता है। और गुप्त वंश का वह शासक जिसने दक्षिण विजय प्राप्त करी थी, तो कौन है बेटा? वो समुद्रगुप्त ही है। और तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा यहां से कि गुप्त वंश का वह शासक जिसके घोड़ों ने यानी 3 घाटों का पानी पिया था। तो 3 घाटों का पानी समुद्रगुप्त के घोड़ों ने पिया था। बेटा 3 घाट का यहां मतलब क्या है? आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। जैसे कि बेटा ये दक्षिण भारत कुछ इस टाइप में है। इधर क्या है बेटा? बी यानी बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी। इधर बेटा अरेबियन सी अरब सागर और नीचे बेटा यानी हिंद महासागर अर्थात ये तीनों यानी बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड हिंद महासागर, इन तीनों समुद्रों का पानी पीने वाले किसके घोड़े थे? तो समुद्रगुप्त के घोड़े थे। तो इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन आता है कि गुप्त वंश का वह कौन सा शासक है जिसके घोड़ों ने 3 घाट का पानी पिया था? तो समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया जाता है। समुद्रगुप्त इस वंश का एक प्रतापी शासक भी था। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन बहुत प्यारा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है, वो क्वेश्चन ये है बेटा कि ये प्राचीन भारत के शासक हैं और दक्षिण भारत के एक शासक है औरंगजेब। तो क्वेश्चन आता है कि समुद्रगुप्त के समान मध्यकालीन भारत में किस शासक को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया जाता है? तो औरंगजेब को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया जाता है। या फिर क्वेश्चन आएगा बेटा आपके एग्जाम में मध्यकालीन भारत के समान दक्षिण भारत का वह कौन सा शासक है जिसे सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है? तो कौन है? समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। और समुद्रगुप्त को बेटा कहा क्या जाता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम में है, आने के लायक क्वेश्चन है और आता भी है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहने वाले शासक कौन है बेटा? तो विसेंट स्मिथ। तो विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। देन आपका 4th शासक बनते हैं आपके चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त सेकंड इस वंश के सबसे शक्तिशाली और सबसे पावरफुल शासक थे और उनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न का मतलब क्या है? जैसे आपको आज आपने देखा होगा कि देश के अंदर एक प्रधानमंत्री होता है और यानी प्रधानमंत्री
क्या होता है, जो मंत्री परिषद होती है मंत्री परिषद का हेड होता है, और मंत्री परिषद प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए बनाई जाती है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बनाई जाती है, और यानी भिन्न भिन्न मुद्दों पर यानी विचार विमर्श के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। तो उसी प्रकार से सेम चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में भी 9 रत्न रहते थे, और ये 9 रत्न भिन्न भिन्न यानी विभागों से यानी संबंधित थे, अलग अलग विभाग के वहां 9 रत्न रहते थे। वरुचि भी इनके दरबार में था, वराहमिहिर भी इनके दरबार में था, धन्वंतरी इनके दरबार में था, घटक इनके दरबार में थे, कालिदास जी इनके दरबार में थे, अमर सिंह इनके दरबार में थे, बेताल भट्ट इनके दरबार में थे, और शंकु भी इनके दरबार में थे। तो कालिदास जी को तो आप जानते ही हैं कि कालिदास कैसे बना, कालिदास को कालिदास बनाने वाला कौन है, बहुत इंटरेस्टेड कहानी है। एक नई वीडियो में हम इस इंटरेस्टेड कहानी को लेकर आएंगे, और इसीलिए आपको नई वीडियो का इंतजार करना है। लेकिन उससे पहले कालिदास जी ने यानी कितने ग्रंथ लिखे हैं, यहां पर 7 ग्रंथ लिखे हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अमर सिंह जी ने एक ग्रंथ लिखा है, वो भी आपको पता। अमर सिंह जी ने कौन सा लिखा, अमरकोश लिखा, जिसे संस्कृत का विश्वकोश भी कहा जाता है। तो बेटा इसी प्रकार हम इसका एक विस्तृत वीडियो भी बनाएंगे। और नेक्स्ट शासक कौन है हमारे, यानी कुमारगुप्त है, उसके बाद स्कंदगुप्त है, अंतिम शासक कौन है हमारे, तो अंतिम जो शासक है उनका नाम है विष्णुगुप्त। तो यहां से आपको बेसिक लगभग में 20 क्वेश्चंस आपको मिले हुए हैं। वो 20 क्वेश्चन कौन कौन से हैं मैं एक बार आपको रिपीट करा देता हूं। क्वेश्चन फर्स्ट, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। और क्वेश्चन सेकंड, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन थर्ड, गुप्त संवत को स्टार्ट करने वाले कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन 4, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन 5, समुद्रगुप्त किस शासक ने यानी दक्षिण के 3 घाटों का पानी पिया हुआ था, तो समुद्रगुप्त के शासक ने। और समुद्रगुप्त इस वंश का प्रतापी शासक भी था। और समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया जाता है। लाइक किसकी तरह दर्शाया जाता है बेटा, यानी औरंगजेब की तरह दर्शाया जाता है। तो 10-11 क्वेश्चन हो गए बेटा यहां से। और चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न रहते थे, 9 विद्वान थे जो भिन्न भिन्न, कोई उसमें चिकित्सक था, कोई खगोलविद था, कोई दार्शनिक था, तो कोई एक साहित्यकार था, तो कोई संस्कृत का विद्वान था, कोई गणितज्ञ था। तो इस प्रकार से इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। और इसके बाद कौन था, कुमारगुप्त था, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को बनवाया था। उसके बाद स्कंदगुप्त, इस वंश का अंतिम शासक कौन था, विष्णुगुप्त। तो 9 रत्न को जानने के लिए वीडियो का इंतजार करें, और गुप्त वंश के बारे में एक विस्तृत जानकारी के लिए तो आने वाले वीडियो का इंतजार करें। Subscribe for more content.